सबसे खास कैटेगरीज की अनाउंसमेंट होने वाली है जिसका आप सब लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे, और उसके लिए एक दफा फिर मैं यहां पर जहमत देना चाहूंगा द वन एंड ओनली बुशरा अंसारी और उस्मान पीरजादा, क्योंकि सबसे खास कैटेगरीज यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस आप दोनों आ गए। ओवर टू यू। जी जनाब, आ गए हम, फिर से आ गए हैं। हाँ, अब फिर हम तेरे बिन पे बात करेंगे आपसे थोड़ी पता सी। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आप एज जज हमें कभी जरूर ज्वाइन करें, क्या मजा आएगा। बहुत कोशिश की मुकर्रम ने, और बस सिर्फ एक मसला ये है, एक तो सारे ड्रामे देखने पड़ेंगे और भाई ईमानदारी से देखने पड़ेंगे और उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैं जो हूँ वो सारे ड्रामे सॉरी नहीं देख सकती। आपको एक एक एपिसोड देंगे उस दिन वादा। नहीं हो ऐसे तो नहीं होता ना, फिर आपने स्पेशल ड्रामे के लिए आ जाए, उसमें सब ना आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे और ये बोलेंगे और बड़ा मजा आएगा। बहरहाल बस वो इस तरह से मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मैं इतने ड्रामे देख नहीं सकती, और जितनी ऑनेस्टी के साथ उसका रिजल्ट बनाना होता है मैं इसमें डंडी नहीं मार सकती। लेकिन आपको आना तो पड़ेगा। वैसे आ जाऊंगी, आके कहूंगी ये क्या पहना हुआ है क्या पहना हुआ है। तो जी अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023। Nominees for the best actress popular are सबीना फारूक for काबुली पुलाव, हानिया आमिर for मुझे प्यार हुआ था, यमुना जैदी for तेरे बिन, दुरे फिशा सलीम for जैसे आपकी मर्जी, दाना नीर मुबीन फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी, यमुना जैदी फॉर बख्तावर। खैर ये मुझे पता तो है मगर फिर भी चलो, वैसे तो मुझे पता चल गया है, लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा सस्पेंस तो क्रिएट करना चाहिए। प्लेजेंट सरप्राइज देंगे, और ये भी हमारे दिल के बहुत करीब एक्ट्रेस है, कमाल के रोल्स किए हुए हैं, और वाकई मैं एक दिन उनको कह भी रही थी कि आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे रोल्स इन दिनों में मिले हैं, जबकि लोगों को सिर्फ आम मतलब एक टाइप के रोल्स मिलते हैं जिसमें कि लड़कियों को चपेट पड़ी होती है और वो रो रही होती हैं, लेकिन ये जो एक्ट्रेस हैं इन्होंने बड़ी वेरिएशन दी है, क्योंकि ये खुशकिस्मत भी हैं और कमाल की एक्ट्रेस भी हैं, और मुझे बहुत प्यारी हैं, और इनका नाम है यमुना जैदी। बहुत सारी तालियां यमुना जैदी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने विन किया। और ये तो तेरे उनके, बिन में। उनको अपनी सास से ही लेना अच्छा लगेगा नहीं? वैसे तो ये अप्रिशिएट करती नहीं थी, लेकिन अब वो है ही नहीं, अवार्ड ले लिया तुम्हारे लिए मैंने। वो यहाँ आना भी पसंद नहीं करती, इस सास से वो अवार्ड लेना पसंद नहीं करती। आपको अंदाजा है कितनी दफा घर छोड़ के गई थी वो ड्रामे में? आनिया जानिया ही थी उसकी। नहीं, वो डायलॉग भी तो था नादिया जो बुशरा आपा ने बोला था, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आता मेरी बेटी। ये चली जाती है, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आता है। अच्छा वैसे एक हमने शो पे ये भी बात की है कि जो भी फैमिली उस घर में रहती है, उस घर में बार बार बड़ा अच्छा घर है, उनके बच्चे ठीक नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते उस घर में बच्चे। तो इतने बड़े घरों में जो लोग रहते हैं उनके बच्चे ठीक कैसे हो सकते हैं? इमेजिनेशन राइटर है ना कि वो उसी घर में नहीं होती, घर में सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा बिल्कुल घर है नहीं कि वो कोई किसी से मिलता ही नहीं वहाँ। यमुना जैदी का अवार्ड मैं बड़े फख्र से लूंगी, क्योंकि वो मुझे बड़ी प्यारी और बड़ी कमाल एक्ट्रेस है। बहुत मुबारक हो तेरे बिन यमुना जैदी, वेल डन। बहुत सारी तालियां यमुना जैदी के लिए। तो सारे बाप बताए माशाल्लाह, इतने ड्रामों में आ रहे, इतने अच्छे डैड पापा। उर्दू में आपको कोई नहीं बुलाता ना अब्बा? आपको अच्छा लगता है कि आपको इंग्लिश में बुलाएं? नहीं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, राइटर्स को अच्छा लगता है, मुझे उनको अच्छा लगता है, दे लव टू वॉच दिस। नहीं माशाल्लाह कंफर्टेबल घर होते हैं आप जहाँ शूट करते हैं। मुझे ये बताएं, आपको कोई गरीब अब्बा का रोल कभी मिलेगा या आप हमेशा अमीर रहेंगे? अभी रिसेंटली जो आजकल के, आई डोंट नो इफ दे वांट टू, आई विल गो एंड परफॉर्म दैट, बट अभी वो मुझे इस तरह का रोल देते हैं तो क्या करें। बड़ी ख्वाहिश है कि अब मैं उस्मान सर को ना है मुकर्रम गरीब रोल में देखें, गरीब अब्बा। हाँ, और इनको कोई कहे अबू। नहीं, आपने एक अब्बा जी टाइप कुछ सीरियल किया था लाहौर में, मैंने देखा। अभी जो हाँ हाँ, कुछ चल रहा था, आई नो।
आता है। अब बात कर ली जाए बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल में, पॉपुलर। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best performance in a negative role: सबीना फारूक for तेरे बिन, आसिफ रजा मीर for झोंक सरकार, असफर रहमान for मेरे बन जाओ, याशमा गिल for तेरे इश्क के नाम, एहसन खान for फ्रॉड, सुनील शंकर for बख्तावर, उस्मान साहब, बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल, पॉपुलर। एहसन खान। एहसन खान, ड्रामा सीरियल फ्रॉड से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक, बहुत कमाल। हम देख रहे हैं हर अगले ड्रामे में नजर आ रहे हैं आप नेगेटिव किरदार करते हुए, तो मुझे बताएं कि ये खासा है आपका? इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं मुझे, क्योंकि जो मैं हूँ अगर वही परफॉर्म करूँगा तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वो कोई ऐसा काम करवाते हैं जो मैं असल में ना हूँ। और पर्सनली मुझे मज़ा भी उसी चीज़ में आता है जो आप अपने अंदर से निकल के कुछ और बनते हैं और परफॉर्म करते हैं। बाकी ये है कि एक इत्तेफाक है कि अभी एक साथ जो हैं वो 2-3 नेगेटिव आए हैं, वरना इससे पहले मैं कॉमेडी भी करता रहा हूँ, आगे भी जो है वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो वो काम है। और जो अच्छा कैरेक्टर आता है मेरी कोशिश ये होती है कि पहले से मुख्तलिफ हो, नेगेटिव तो हो लेकिन पहले से मुख्तलिफ हो, तो अल्लाह का शुक्र है लोगों को पसंद आता है, तो बस अल्लाह ही अल्लाह है। अच्छा मुझे बताएं, आपने कहा कि जो मैं नहीं हूँ वो बनूँ ताकि जो है उस वक्त काम में मज़ा भी आए, तो मतलब ये कि असल ज़िंदगी में आप इतने नेगेटिव नहीं है? नहीं, असल ज़िंदगी में बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। आपको क्या लगता है जैसे मैं उसने बीवी को मारा, मैं घर जाके ऐसे शुरू हो जाता हूँ? नेवर नोज। अब ऐसा नहीं होता। हाँ, वो एक अलग होता है, अलग बात होती है कि ज़ाहिर बात है कि घर की आपकी जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर पे नहीं कर सकते, तो वो आप एक्टिंग में करती हैं, तो आपको मज़ा आता है कि ये मैं असल में तो नहीं कर सकता, लेकिन चलो एक्टिंग में तो कर रहा हूँ ना, तो वो एक होता है बस। मतलब एक बारोब शौहर का जो किरदार है वो निभा कर तसल्ली मिल जाती है कि हाँ बस ठीक है, हो गया। हाँ, मेरे ख्याल में हर शरीफ बंदे का यही मसला है कि जो घर पे नहीं कर पाते वो फिर हम बाहर कर दें, तो ताकि वो फिर मतलब एक्टिंग में तो वो एक तसल्ली हो जाती है। अब बात कर ली जाए सबसे अहम कैटेगरी की, बेस्ट एक्टर पॉपुलर। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best actor popular are मोहम्मद एहतिशामुद्दीन for काबुली पुलाव, वहाज अली for तेरे बिन, बिलाल अब्बास for कुछ अनकही, फरहान सईद for झोंक सरकार, मिकाइल जुल्फिकार for जैसे आपकी मर्जी, खुशहाल खान मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जी बुशरा आपा, क्या लग रहा है आपको, पॉपुलर कौन है? ये सभी पॉपुलर हैं, लेकिन इस वक्त तो एक हवा ऐसी है जो एक ही ड्रामे की तरफ को चल रही है। मुझे लगता है कि वहीं जा रहे हैं हम। वहाज अली। वहाज अली, वहाज अली, वहाज अली, तेरे बिन, यस, वहाज तेरे अली, बहुत बिन से impressive। उनकी मम्मी मौजूद हैं बिल्कुल। और डैड मैं से मौजूद हैं, पैसे और आप उनके बिहाफ पे अवार्ड वसूल कर लें, मुबशरा को दे आप दें। मुबशरा को दें, शायद इसी बहाने वो घर आ जाए। बशरा को ना दे, बुशरा को दे दे। माँ बेगम, माँ बेगम, आप वहाज का अवार्ड जो है रिसीव लाइए। कर। मेरा बेटा मुझे वारिस देगा ना, इसलिए मैंने इसको अवार्ड दिया। लड़का ही होना है हमारे घर, कभी लड़की नहीं होनी ना, इसलिए। बहुत सारी तालियां वहाज अली के लिए। Assalamualaikum. I'm deeply grateful to everybody involved in making this possible. Truly humbled by this recognition. Thank you, fans. Thank you, judges. May God always bless you.
मुझे बताइए मारिया, पहला सीज़न आया, यू वो पार्ट ऑफ दैट, और उसके बाद फिर आप अपने काम में लग गई, मसरूफियात, और मायरी जैसा एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा दिया। मुझे बताएं, सोचा था जब आप बैठी हुई थी, जब आप लोग मतलब ड्रामा रिव्यू कर रहे थे कि अच्छा इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये क्रिटिक्स जजेस जो थे, हम लोग क्रिटिकली इसको जज कर रहे थे। सो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था दैट बिकॉज वी स्टार्टेड इट, मैंने पहली दफ़ा कर रही थी। सो ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर हमारा टाइम कितना लगेगा। जब आप किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं तो देन यू सी कि जी व्हाट इट विल रिक्वायर। तो वो जो हम समझ रहे थे कि 1 घंटा 2 घंटा आप ड्रामा देखोगे, एक किस देखोगे, वी रियलाइज़ कि नो, सारा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप किसी पे तनकीद कर रहे हैं बगैर पूरा देखे हुए। एक एपिसोड से नहीं पता चलता किसी की परफॉर्मेंस चीज़ें। तो वी रियलाइज दैट इज़ व्हाट एवरीबडी इज़ डूइंग, कि आपको सारा देखना पड़ता है, अदरवाइज फिर नाइंसाफ़ी होती है। तो वो आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, और उसके बारे में अगर आप कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसका रीज़न भी देना पड़ता है। सबसे अहम चीज अनाउंसमेंट होने वाली है बेस्ट ड्रामा पॉपुलर की, और मैं मरीना जी और रुबीना अशरफ से भी गुजारिश करूंगा तो आप दोनों स्टेज पर आ जाएं, और जो फाइनल, जो सबसे अहम चीज है, यानी कि बेस्ट ड्रामा कौन सा है साल का, और स्पेशली अवाम की नजर में, क्रिटिक्स की नजर में कौन था, वो तो आपको हमने बता ही दिया और आपने देख भी लिया, लेकिन अवाम की नजर में कौन सा ड्रामा था उसकी अनाउंसमेंट हम करेंगे। बेहतरीन शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, रुबीना अशरफ हैं, बुशरा अंसारी हैं, नादिया खान हैं, उस्मान पीरजादा हैं, और हमारी सबसे प्यारी मरीना खान हैं। तो अब बेस्ट ड्रामे की बात कर ली जाए, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best drama serial popular are काबुली पुलाव on Green Entertainment, कुछ अनकही on ARY Digital Network, तेरे बिन on Jio Entertainment, मुझे प्यार हुआ था on ARY Digital Network, मोहब्बत गुमशुदा मेरी on हम टीवी नेटवर्क, पख्तावर on हम टीवी नेटवर्क। अच्छा, मैं चाहूंगा कि नादिया आप इधर आ जाएं, रुबीना जी आप इधर आ जाएं, क्योंकि हो सकता है जिसने जो विनर हैं वो यहीं पर मौजूद हों और आप तीनों अनाउंस कीजिए। उस्मान साहब आप अवार्ड देंगे। The best drama obviously is तेरे बिन। और टीम तेरे बिन के बिहाफ पे बुशरा अंसारी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और एक फिनोमिनल सक्सेस की मैं समझती हूँ कि हम सबको प्राइड लेनी चाहिए, और बहुत ही एक समझ लें प्रेस्टिजियस ड्रामा रहा है पूरे इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर तरफ दुनिया में इसने ट्रेंड किया है। हमारी आपस में जो भी कुछ चीज़ों में क्रिएटिवली आगे पीछे चीज़ें होती भी हैं, लेकिन इस ड्रामे ने फटे उखेड़ दिए हैं। बहुत अच्छा, मुझे ये बताएं सीजन 2 आ रहा है? सुना है मैंने, मुझे सुना तो नहीं होगा, आप तो होंगी भी उसमें। नहीं, वो तो नहीं, अगर फहाज के पोतों की कहानी हुई तो अम्मा जी तो मर गई होंगी ना फिर क्या पता वो जवान हो गए, उनके बच्चों की कहानी, हमें क्या पता। नहीं, अगर बहाज और यमुना हुए फिर तो आप होंगी। नहीं तो जब अगर वो दादा बन गए तो हम मैं किधर होंगी मुझे नहीं पता अभी क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि अब तक मुझ तक कोई खबर पहुंची नहीं, लेकिन सुना है लिखा जा रहा है, और यकीनन आप सब बड़े इंतजार में होंगे, और जब बनेगा तो सबको अच्छा लगेगा। यमुना और वहाज होंगे तो वो तो होंगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में? और बिल्कुल, मैंने आते ही कहा कि भाई ये जो आप लोगों का शो है, क्या ड्रामा है, इसमें बावजूद इसके कि लोगों के, ज़ाहिर है आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि बहुत से लोगों को बहुत से इतराज़ात हुए। मेरा एक ही पॉइंट था, मुझे भी किसी ने कहा आपको ये कह रहे थे, आपको मैंने कहा तो ठीक कह रही थी ना भाई, उनको पता था ना उनको काम तो पता है ना ये क्या काम है, और किसी की भी कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है या छोटी मोटी मिस्टेक है, मैं हूँ या मरीना है या रुबीना है या नादिया है, मारिया है,
हम सब ये काम कर रहे हैं 45 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से। हमारा ये एक मतलब समझ ले वे ऑफ लाइफ है। उस्मान साहब हो तो हमें पता है कॉमनली किससे क्या गलती हुई, हमसे क्या गलती होती है हमें ये भी पता होता है। जहाँ हमसे गलती होती है हमें पता होता है, ये नहीं कि हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती। सो जो लोग ये काम करते हैं या जानते हैं, जब वो कुछ पॉइंट आउट करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। बाकी उठ के किसी का दिल भी चाहे वो अपने घर के बावर्ची खाने में खड़ा होके दूसरों को मतलब क्रिटिसाइज करे। मैंने एक बात और भी कही थी जो मुझे लगता है कि मैंने शायद ठीक बात की थी कि देखें बहुत मेहनत का काम है ड्रामा बनाना, आपको भी पता है। अगर एक दिन आप में से नाजरीन में से मैं कह रही हूँ एक दिन इस शूटिंग पे आ जाए हमारी, तो आप कानों को हाथ लगा के भागेंगे, इतना मुश्किल काम है ये। गर्मियाँ सर्दियाँ कोई चीज़ हम नहीं देखते सुबह सुबह तक हमारे ड्रामों के। और आज जिस तरह ये शूट हो रहा था हाँ ये तो है, लेकिन आपको पता है उसके साथ नर्व्स, हाँ बीमारियों में काम करते हैं, हमें ठंड लगती है, हमें तो कहने की बात है कि अच्छा ड्रामा बनाने में भी मेहनत लगती है, बुरा में बनाने में भी मेहनत लगती है, टाइम तो उतना ही लगता है। अब वो अगर उसमें कुछ बुराई रह जाती इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आराम फरमा रहे थे हम। तो छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन जैसी जो चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये लोग पॉइंट आउट करती हैं, मैं समझती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुशा भाई ये एक्चुअली ये तो आपके साथ ही जाएगा, ये तो आपके साथ जाएगा। आप तीनों गॉर्जियस खवातीन यहीं पे रहेंगी। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा कि आज से अगर थोड़ा सा पहले चले जाएं और अब के ड्रामाज में आ जाएं, तो मुझे बताइएगा एक बुनियादी फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? देखिए, एक डिसिप्लिन जो एक्टिंग का है, अल्लाह नवाजता भी है लोगों को, टैलेंट देता है परफॉर्म करने का, लेकिन उसके लिए ट्रेन करना बहुत ज़रूरत है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें पूरी एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी दी है, लेकिन वी नीड टू एक्सरसाइज है। आप उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे और राइट तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो राइट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जो शुरुआत थी, मैं पीटीवी की बात करूँगा, उन शुरुआत में क्योंकि यहाँ पे ड्रामा स्कूल तब नहीं थे कोई भी, जब हम बड़े हो रहे थे, वी नेवर हैड एन आपा, सो ये दरसगाहें थी हमारे लिए और रिहर्सल होती थी, डिस्कशंस होती थी। अब वो चीज़ नहीं होती, तो उसके असरात आप देखते हैं, स्क्रीन पे भी नज़र आते हैं शायद। कई बहुत उम्दा हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वी हैव वंडरफुल एक्ट्रेसेस, वी हैव वंडरफुल एक्टर्स, सम ऑफ देम जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन। इतना टैलेंट है इस मुल्क के अंदर। व्हाई आर वी नॉट देयर ऑन नेटफ्लिक्स? व्हाई? बिकॉज you lack certain things, and if you lack those certain things, improve them and prove to the market that you are able and capable to tell a great story. इसमें बैकअप सपोर्ट जो है वो चैनल्स की तरफ से भी होनी चाहिए, सेठों की तरफ। One should feel proud that you are capable and able to operate internationally in the world market. मुकर्रम कलीम है मेरे साथ, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी लग रही है शाइस्ता, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा मुकर्रम, जब आइडिया आया तब सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, इतनी ग्रोथ मिलेगी? अच्छा, मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। हुआ ये कि मुझे जो हमारे एक्स सीईओ हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे एक एंटरटेनमेंट का शो करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर बिल्कुल करते हैं। उस वक्त मैं क्राइम शो कर रहा था, इंकशाफ। तो एंटरटेनमेंट का शो करना है तो क्या करना है? तो उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका विजन था, उन्होंने हमें फ्रीडम दिया कि आप सोच के आएँ व्हाट यू रियली वांट टू डू। फिर हमने इस पर काम शुरू किया। फिर फ़हद मेरे साथ थे, फ़हद अजमल, और हमने इसी तरह चीज़ों को करते करते फिर हमने एक आइडिया डेवलप किया, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री जो वो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और इसका एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और अनबाइस्ड तरीके से उसके ऊपर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी था, और वो लैक कर रहा था हमारी इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा यही राइट चीज़ है, इसी को करना चाहिए। तो आर्ट से, थिएटर से, स्क्रिप्ट से, राइटिंग से, एक्टिंग से हमेशा से मोहब्बत थी। तो मुझे लगता था कि इस चीज़ को सराहने वाले लोग कम है, तो क्यों ना इसको इनिशिएट किया जाए। महीना जी, रुबीना जी, नादिया जी, आप लोगों ने सोचा था कि हमने जो शो स्टार्ट कर रहे हैं 1 साल पहले, वो यहाँ तक पहुँचेगा? पहले रुबीना जी आप बताएं। बिल्कुल भी नहीं। जब हमने शुरू किया था तो मुझे लगा कि ये काम ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है, और फ्रेटर्निटी में
से कुछ लोगों को अगर चुन रहे हैं आप लोग, तो ये आप लोगों की बड़ी कमाल सोच है. आई वॉज जस्ट सोल्ड ऑन द आइडिया बिकॉज मुझे लगा कि जो लोग ड्रामा बना रहे हैं, जो हम तक पहुंचा रहे हैं, द चैनल, द प्रोडक्शन हाउसेस, वो दिन रात की मेहनत से एक ड्रामे को निकालते हैं अपनी सिस्टम में से और दूसरे पे लग जाते हैं. उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो शायद उसको भी रिव्यू कर सकें. सो अगर कोई एक बॉडी ऑफ पीपल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये जिम्मेदारी लेता है और पूरी ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ कि वो बिल्कुल सही और कंस्ट्रक्टिव बात जो है वो पहुंचा सके उन लोगों तक, और जो इन्वॉल्व हैं उस सारे ड्रामे के स्टेक होल्डर्स हैं, द एक्टर्स, द एडिटर्स, द म्यूजिशियंस एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरीवन. और हमारी सही यही है, हमारी कोशिश यही है कि हमारी ऑनेस्टी में ज़रा बराबर भी कमी ना आए. तो आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत थी. सो आई वुड से थैंक यू to the channel that is responsible for bringing this beautiful idea forward, and you Mukarram and a whole lot of people जिन्होंने ये सोचा है और जिन्होंने सही लोगों को रोपिन किया है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये बहुत जरूरी था क्योंकि सच्चे खरे लोग चाहिए इस काम में और निडर भी. चले अब मरीना जी, आपको जब आपने पहले ऑब्वियसली देखा तो होगा शो, और जब आपको ये कहा गया कि आप इसका हिस्सा बने, क्या इनहिबिशन से क्या सोच रही थी आप? शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था. फिर एक दो लोगों से बातें की, लोगों ने उन्होंने और डराया, मना किया, डराया. थोड़ा सा मैं डर गई. then when I came on to the show, I think first show के बाद ही I got very relaxed because जो हम बातें करते हैं, देखिए हम किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं करते. शायद कभी कभी ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन अगर हम मजाक भी करते हैं तो वो दिल दुखाने के लिए नहीं करते. बिकॉज अगर हम अपने आप पे हंस नहीं सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते. अपने आप पे हंसना बहुत ज़रूरी होता है. सो द थिंग इज़ टू लाफ एट योर सेल्फ इन फैक्ट इज़ एक्सीलेंट, बिकॉज अगर हम हंस भी रहे, कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी. देखिए अगर आपका ड्रामा देखा जा रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज सच अ वंडरफुल थिंग. द अदर थिंग आई थिंक इज दैट वी आर वन कंट्री, but our channels are not one. Awards are not one. Awards are just Hum TV Awards or ARY Awards, or, So I think this platform brings all of the channels together, brings a uniformity, brings a there is another word जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो जब चीज़ें एक साथ यूनिटी ले आती है, एंड हम एक दूसरे से एक बहुत हेल्थी कंपटीशन में आ जाते हैं. अब देखिए वी फाउंड न्यू फेसेस, और ये बहुत ज़रूरी है. इट डजंट मीन दैट द ओल्ड फेसेस आर नॉट रेलेवेंट, दे आर जस्ट एज रेलेवेंट. बट आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड शो. नादिया, मैं क्या बोलूं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा हौसला इस शो को करने का ये था कि जो मरीना जी हैं, रुबीना जी हैं, ये मेरी शील्ड होती है. जहाँ मुझे लगता है ना कि यार रिव्यू कोई बहुत मज़ेदार तो नहीं बना, कि मुकरम से कहती हूँ, मुकरम मुझसे ना आखिर में पूछना. तो जब मैं इन दोनों के रिव्यू सुन लेती हूँ तो मुझे उस पर हौसला होता है कि इनका इतना एक्सपीरियंस है. ये अगर इनको यहाँ नज़र आई है फॉल्ट, तो इसका मतलब है ठीक है, मैंने भी कुछ सही पकड़ा है, सही देखा है. बट ये ऑनेस्टली स्पीकिंग शो बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसीलिए मैं कर रही हूँ और इसीलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तैयारी है, चैलेंजिंग है. हम बहुत सारे काम कर चुके हैं लाइफ में विच आर जस्ट बोरिंग. नाउ दिस इज़ चैलेंजिंग. और जब कुछ लोग कहते हैं ना ये क्यों कर रहे हैं शो, ये जजेस क्यों हैं, ये क्यों बोल रहे होते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं. यू हैव नथिंग टू लूज़. हमारे तो ये कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, ये तो हमारी फैमिली है. हमें तो हर दूसरे दिन इनकी शक्लें देखनी पड़ती हैं. सोचें हमें जब बोलना पड़ता है हमारे लिए कितना ख़तरनाक है, लेकिन हम कर रहे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब देख रही हूँ कि इंडस्ट्री का ना चेंज हो गया. अब शिफ्ट आया, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत आज का ये चैनल्स हों, ये अब उनको समझ आ रही है यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं.
हम बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये कह सकते हैं ये इसी फील्ड से हैं, इन्होंने डेकेड्स दिए हैं अपनी ज़िंदगी के इस फील्ड को, और को हमने काम किया ही नहीं, हमें आता ही नहीं कुछ और करना, हमने यही किया है, वो जब से होश संभाला यही कर रहे हैं। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दर्जी बोलेगा, कौन बोलेगा? सब्जी वाला बोलेगा, कंस्ट्रक्शन वाला बोलेगा, बिजनेसमैन बोलेगा, हम बोलेंगे, हमारी फील्ड है, हमारा काम है, हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे और सुनेंगे लोग। बहुत सारी तालियां नादिया खान के इस जज्बे के लिए। और यहाँ पर इख्तिताम में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एक वक्त में 40 से करीब ड्रामे चल रहे होते हैं, और अगर साल का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 100 ड्रामे एक साल में आते हैं। उनमें से अगर आप नॉमिनेशंस में आ गए तो समझ लें आप सबके सब विनर्स हैं। इतनी बड़ी तादाद में काम हो रहा है, लेकिन आप लोग स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो आप सब विनर हैं। आप सबकी इस काम को सराहने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, और हमें कहा जाता है हम तनकीद करते हैं, जरा जाके हमारा शो देखें, हम तारीफ कितनी करते हैं। और आज जिस तरह से उस काम को जो एक्चुअल सराहने काबिल था, जिस तरह सराहा है यहाँ पर इन जजेस ने, क्योंकि इन्हीं के बनाए हुए रिजल्ट से, जिसकी वजह से बहुत सारे वो लोग जो कभी नॉमिनेशंस नहीं ले पाते, वो एडीज जो कभी एक्नॉलेज नहीं होते, वो डीओपीज जिनकी बात कोई नहीं करता, वो कितनी मेहनत करते हैं, और वो नए चेहरे जिनको सालों लग जाते हैं अपनी जगह बनाने के लिए, आज ये तमाम लेजेंड लोग यहाँ पर आए उनको सराहने के लिए। तो इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। रुबीना जी आपका, नादिया आपका, मरीना जी आपका, ऐसे ही हमारा साथ चलता रहे। और हमें शुरू में कहा था कि नहीं चलेगा शो, लेकिन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। इसी के साथ मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगला हमारा क्या ड्रामा है। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे बताएं, दोस्तियाँ खराब हुई हैं इस चक्कर में? क्या ड्रामा है के चक्कर में? नॉट एट ऑल, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि अब लोग और बहुत ख्याल से मिलते हैं, क्योंकि दे नो कि ये ड्रामा देखा जा रहा है, और हमारी जो फीडबैक है और हमारे रिव्यूज़ लोग सीरियसली ले रहे हैं, चैनल्स दे रहे हैं। चैनल्स दिखा रहे होते हैं हमारे शो को। ग्रीन पे एक पूरी क्लिप बनी थी काबली पुलाव की जो हम बोल रहे थे, तो जब चैनल सीरियसली ले रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो अब लोग बड़े सीरियसली ले रहे हैं, बल्कि कॉल्स भी करते हैं। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, हमारा ड्रामा आ रहा है, इसमें ऐसे ये वो, कोई आपको पूछना हो तो आप पूछिएगा बात। तो अब मुझे लग रहा है कि उनको लग गया कि भाई पसंद हो या ना हो, लेकिन लोग इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे बताइएगा जब स्टार्ट किया था सोचा था कि मतलब इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, इतनी हाइप मिल जाएगी और नादिया खान दोबारा से मतलब एक अलग रूप में नजर आएंगी आवाम को? पता है इसको सक्सेसफुल होना चाहिए था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं कसम से बताऊं जितनी मेहनत मैं, मरीना जी और रुबीना जी करते हैं, आपकी सोच है, और मेरा ये करने का मकसद ये था, ये बहुत डिफरेंट है यार, इसमें तो मेहनत है। मैं अट्रैक्ट होती हूँ चीज़ों पे जो चैलेंजिंग हो, तो हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ी मेहनत है, इतने ड्रामे देखने पड़ेंगे। ये तो मुझे बल्कि एक दो कलीग्स ने जिनको मैंने कहा, उन्होंने कहा मत करना, बड़ा मुश्किल काम है, कौन देखे इतने ड्रामे, फिर लोग माइंड करेंगे ये। और मेरी आदत है, मैं सुनती हूँ, करती हूँ, अपनी हूँ। मैंने कहा यार इसी में तो मज़ा है, करना चाहिए। लेकिन ये कि मैंने ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि इतना बिग कोई चीज़ बन जाएगी कि अवार्ड्स हो रहे होंगे और लोग, और मैं जहाँ जाती हूँ लोग इसका जिक्र करते हैं कि अभी वॉचिंग योर शो। बीना, मुझे बताइएगा कैसा लगता है, खुशी होती है देख के? क्या सोचा था और अब अच्छा जा रहा है? बिल्कुल हैरत होती है, क्योंकि हमें पता नहीं था जब हमने शुरू किया था कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। 1 साल गुजर गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी और बहुत इट वाज वेरी हार्टनिंग। दिल को बहुत तसल्ली हुई कि लोगों को समझ आ रहा है, लोगों को पता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा एम क्या है। सो या मुझे बताइएगा, इतने सारे ड्रामे देखने पड़ते हैं एक हफ्ते में, कभी ऐसा होता है कुछ ड्रामा मजबूरन देखना पड़ता है, आप कहते हैं यार ये माइनस करा दो? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम मुश्किल से देखते हैं, बट आई थिंक वो भी चूँकि हम टॉप 5 मोस्टली रेट करते हैं, वो भी लोगों को पसंद आ रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली हमारा काम जो है वो उसी वक्त आता है कि जो बेस्ट ड्रामे हैं उनमें भी अगर कहीं कोई कमी, कोई खामी, कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो हम उसको पॉइंट आउट करें। लास्ट सवाल, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई ड्रामा किया हो, आपकी दोस्त भी हो उसमें, और बाद में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो कि यार ये आपने क्या बात कर दी, मुझे आपने क्रिटिसाइज़ कर दिया, ऐसा होता है?
नहीं हम खुद इतने क्रिटिकल हैं अपने काम के कि कोई और तो बल्कि कहता भी नहीं है, हमें खुद ज़्यादा पता होता है। मेरे साथ जो साकिब समीर खड़े हैं, ये मेरे सीनियर थे नापा में, और माशाल्लाह जब मैं इनकी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ मुख्तलिफ ड्रामों में तो मुझे पता चलता है कि क्या कमाल की इनकी रेंज है, क्या कमाल का क्राफ्ट है। और आप क्योंकि शो देख रहे होंगे और आपको जब ये इमोशनल हो गए थे बीच में नापा का तस्करा करते हुए, ज़िया साहब का तस्करा करते हुए, और वो बड़ी एक मूवमेंट थी हम लोगों के लिए कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, इन्होंने अपने आप को संभाला कि ज़िया साहब हमारे लिए क्या थे, अरशद महमूद साहब हमारे लिए क्या हैं, कि ज़िया साहब हमारे लिए क्या थे। उन्होंने किस तरह से हमें क्लास में खड़े होकर कहते थे बरखुदार डिक्शन ऐसे नहीं ऐसे बोलना है आपने, हमें खड़ा होना सिखाया, हमें बात करना सिखाया। तो ये जो नापा में पढ़ चुके हैं वही इस इमोशन को जान सकते हैं। और साकिब जब इमोशनल हुए मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और अभी भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। और ये मेरी बड़ी प्राउड मूवमेंट है कि मैं ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा कि मैं इंस्टीट्यूट को किसी किस्म का ट्रिब्यूट दे सकूँ, और जो इस इंस्टीट्यूट से फ़ारिग तहसील तालिब इल्म हैं उनको ट्रिब्यूट दे सकूँ, क्योंकि ये मोस्ट डिज़र्विंग है, क्योंकि इनसे अच्छा परफॉर्मर मैंने कहीं नहीं देखा। क्या परफॉर्मेंसेस थी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो जाके आप रज़िया देखिए, काबली पलाव देखिए, जीवन नगर देखिए, झोंक सरकार देखिए, उन सब में आपको नापा के बेतहाशा स्टूडेंट्स नजर आएंगे और वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। क्या कहेंगे साकिब आप? बस सब कुछ कह दिया आपने। लेकिन जो पहली चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है। तो वो मतलब मेरे पास तो फिर वही बात कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे यहाँ पढ़ने के लिए, तो वो ज़िया साहब ने, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे भी नहीं थे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। ज़िया साहब की वजह से पढ़ मेरे ये जो पीछे आपको कॉरिडोर नज़र आ रहा है, सना अस्करी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा, सो पॉकेट मनी नहीं मिलता था, वो बैठी एक कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और बड़ी गर्मी थी, और मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा सना मुझे 2 सिप दे दो, और सना अस्करी ने मुझे वो 2 सिप कोल्ड ड्रिंक के नहीं दिए, और मैंने दिल ही दिल में उनको बहुत खराफात सुनाई और 1-2 दिन लड़ाई भी की। यानी एक कोल्ड ड्रिंक के लिए हम लड़ते थे जब हम पढ़ते थे इधर। तो ऐसा भी हमने टाइम देखा।